नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का फज़ल व करम हो आप सब पर। कुरान मजीद में सूरह हुजरात की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ए मोमिनो, गुमानों से बचो। बिलाशुबा बहुत से गुमान ऐसे हैं जो गुनाह के करीब हैं। यानी अपने अंदर मस्बत सोचों को पैदा करो और जासूसी से बचो। आजकल सोसाइटी में मनफी सोचों को प्रमोट किया जा रहा है। आप देखेंगे हर बंदा दूसरों पर तनकीद करने में लगा हुआ है। लोगों के अंदर पॉजिटिविटी ख़त्म हो गई है। हर कोई नेगेटिव सोच रहा है। आप देखें कि एक ताजिर हुकूमती इदारों को गलत कह रहा है, उनके बारे में गलत गुमान रख रहा है, और हुकूमती इदारे ताजरों को गलत कह रहे हैं। हुकूमत को गलत कहा जा रहा है कि आप किसी को भी किसी के बारे में कुछ कहेंगे ना, तो वो आपको तफसीली तौर पर उसके बारे में हर ऐब निकाल कर बता देगा। आप देखें कि माशरे में मस्बत सोच का नामो निशान ही नहीं रहेगा। देखें, जब गुमान पैदा होंगे तो उससे कीना, बुग़्ज़, हसद, ये सब चीज़ें परवान चढ़ेंगी। और अगर माशरे में मस्बत सोच पैदा होगी तो आप देखेंगे कि अगर चंद लोग गलत भी हैं तो फिर भी माशरे में अमन और सुकून पैदा होगा, फिर भी माशरे में सुकून होगा। हत्ता कि उलमाए कराम जैसी हस्तियों पर भी तनकीदें किए जा रही हैं, उन पर भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आप देखें कि मनफी सोच इस कदर बढ़ गई है कि बेटा और बेटी अपने बाप के बारे में ये कह रहे हैं कि ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वो माँ जिसने अपनी हर चीज़ अपनी औलाद पर लुटा दी, उसकी औलाद आज दूसरों की बातों में आकर ये कह रही है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे बच्चों से प्यार नहीं करती बल्कि तुम्हारे भाई के बच्चों से प्यार करती है। अब देखें, माशरे में मस्बत सोच का नामो निशान नहीं है और गलत गुमानों को प्रमोट किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं होता कि हर बंदे में खामी है, उसमें कोई खूबी तो होगी, लेकिन अपनी सोचों को दुरुस्त करें। अगर आप दीन की तबलीग दे रहे हैं, अगर आप किसी को कुछ बता रहे हैं, किसी की इस्लाह कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात आपकी अपनी सोच मस्बत हो, आपके रवैये मस्बत हो। अब देखें कि हुकूमत को हर चीज़ को बुरा कहा जा रहा है, तो सबसे पहले तो अपनी इंसान को अपनी सोच सही रखनी चाहिए। और बाज़ गुमान तो ऐसे हैं कि जो गुनाह के करीब ले जाते हैं। अब जैसे कि एक बंदा कह दे कि अल्लाह ने तो उसे इतना कुछ अता किया है और मुझे कुछ नहीं दिया, तो ये भी गुनाह में शुमार है। तो अब आप देखेंगे कि ये भी गुनाह में शुमार है। हज़रत मालिक बिन दिनार बहुत बड़ी हस्ती थे, तो वो फरमाते हैं कि मेरा एक हमसाया यहूदी था। उनका ना एक हमसाया था जो कि यहूदी था। वो रोज़ उनके घर के आगे कचरा डाल के चला जाता था। ठीक है, वो रोज़ उनके घर के आगे कचरा डाल के चला जाता था। तो जब उसने काफ़ी दिन देखा कि हज़रत मालिक बिन दिनार का आगे से कोई जवाब नहीं है, और जब उसके पास तेल, लकड़ियाँ, हर चीज़ ख़त्म हो गई, तो फिर वो आया और कहने लगा कि आप मुझे कुछ कहते क्यों नहीं हैं, आप मुझे कुछ कहते क्यों नहीं हैं। तो उन्होंने क्या खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा
کہ تو میرا ہمسایہ ہے اور ہمسائے کے بہت بڑے حقوق ہیں. میں نے ایک جھاڑو اور برتن رکھا ہوا ہے، تو جیسے ہی کچرا ڈال کے جاتا ہے میں اس کو سمیٹ لیتا ہوں. میں نے اس کو اپنا کام بنا لیا ہے کہ تو روز ہی آئے گا اور یہ کرے گا اور میں نے اپنا یہ کام کرنا. تو دیکھیں اس نے حضرت مالک بن دینار نے اس کی اس حرکت پر الٹا اس کو کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اپنی سوچ کو اچھا رکھا، اپنے فرائض نبھائے، جس کی وجہ سے اس نے پوچھا کہ آپ نے یہ سب کچھ کہاں سے سیکھا ہے؟ تو انہوں نے کیا خوب جواب دیا، میں نے یہ سب قرآن سے سیکھا ہے. دیکھیں مثبت سوچ بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے. اب دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کی نئی نئی نوکری لگی ہے، فرض کریں اس کی نئی نئی نوکری لگی ہے اور وہ شروع میں تو بڑا اچھا بنا، لوگوں کے ساتھ بڑا پیار محبت سے پیش آیا. اب کچھ دنوں بعد لوگوں کا اس کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ بھی اسی لائن میں آ گئی کہ لوگ جیسے اس کے ساتھ رویہ رکھ رہے ہیں وہ بھی ویسے کرنے لگ گیا. تو اب دیکھیں کہ اگر لوگ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں تو کیا آپ بھی جھوٹ کا سہارا لیں گے؟ نہیں، اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں. اگر دنیا برائی کی طرف جا رہی ہے تو دنیا جائے، آپ ان کے ساتھ اتنا اچھا رہیں کہ وہ مجبور ہو جائیں آپ کی اچھائی دیکھ کر. لہذا اپنی سوچوں کو مثبت رکھیں اور برائی سے بچیں. اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.